जी और माननीय हमारे प्रमुख देश के किसान नेता राकेश टिकैत जी, आप सभी परिचित हैं, ये भी आपसे परिचित है। और हमारे कुरुक्षेत्र के, कैथल के और करनाल के इलाके के पानीपत से सोनू मालपरिया जी और सभी साथी यहाँ आप आए हो, किसान बिरादरी के सरदारों। मामला आपसे भी अनभिज्ञ नहीं है। कल भी यहाँ पंचायत हुई थी इसी जगह पे। कल हम आए थे सारे साथी और कल ये प्रण यहाँ दे दिया था वृद्धाश्रम में बैठ कर, भाई जमीन तो या जानी जानी बिल्कुल नहीं जानी, ना जान देनी। और कल हमने ये भी घोषणा यहाँ कर दी थी कि ये जमीन अब रिस्पाल की नहीं रही, ये भी जमीन पूरे हिंदुस्तान की किसान बिरादरी की जमीन है। इन सब ने तो कत्ल कर दो, जमीन कभी ले लियो और उसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं यहाँ। अगर जिसी हिम्मत है जमीन ले तो उसी हिम्मत कत्ल ही कर सके मारा ठंड है तो फिर तो यह बिरादरी है। रिस्पाल का तो नंबर सबका बाद में होगा, लाखों के बाद फिर पाओगा। रिस्पाल तो आया कड़ा है, उस तो पहला तो सारे रिस्पाल बैठे हैं, देखिए बड़े बड़े हो गए हो गए सारे। तो बस यही मामला है। बड़े टिकैत साहब का करते भाई सीधी बात है, जनाना छत्ती तरह का हो गई और हमारी छत्ती तरह का ले जगह कौन ठीक है। हमारे भाई पर लाचारी आई, घर में पत्नी भी कैंसर से पीड़ित, कोरोना की मार, काम धंधा चलना नहीं, एक आधी गाय जाए वो भी बीमारी में की, इसको कोऑपरेट नहीं करा, बीमे के पैसे भी कर्जे में शामिल कर दिए। तो हालात तुम्हारे सभी के ऐसे हैं, सभी के बिगड़ रहे। खुशी थाने में कोई सा नहीं बैठा, और सादी भाषा में कह दे कुएं का तो मैं मेरे कॉलेज में भी मैं भी बोलना गया, मैं भी आपकी तरह इस बार की तरह पीड़ित हूं और मैं सारा परिवार है यूं। ये तो ये है वो बढ़िया बात है। अब छत्ती बड़े साहब लिख लिया, बोला कोई बात नहीं, बोला कोई बात नहीं, राह देख लिया इसने, बोले बोले राह देख लिया छत्ती का। तो मैं भी ये समझू अगर हमने इकट्ठे होकर इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो इधर आ देख लेंगे, सारी तो जमीन कागजों में लिखी पाओगी, किसी ने साल पीछे पता लगेगा, किसी ने 2 साल पीछे लगेगा। हिमाकत की है उस आदमी ने, बहुत बड़ी हिमाकत की। भाई की भाई तो लड़ाई नहीं पुग्या करती कभी भी, दुश्मन का तो 100 बार लड़ आदमी, दुश्मन तो सामने दिखाई देगा खड़ा आया, लेकिन भाई की लड़ाई नहीं पुगती। भाई ने भाई पर हमला कर दिया। तो सोनू मालपरिया जी है, हम बात गाड़ी में भी कर रहे थे, हमने कहा भी तेरे पानीपत जिले का हो किसान, समझ आ जाओ उसने सारे तरह से बात करनी चाहिए। सदबुद्धि जी भी जिस तरह से जी भी ठीक है। तो मैं भी अपनी वाणी को एकदम यही ब्रेक लगा रहा, क्योंकि जो जस का जो भी पारिवारिक, मैं उसको कुछ शब्दों में कह भी नहीं सकता कैसे करनाई आएगी परिवार पर, कैसे ये अनहोनी घटगी नहीं घटनी चाहिए। तकलीफ तो हमें सबको है इस बात की। तो 2 घंटे हम टाइम के मुताबिक लेट भी हैं और आगे और काफी जाना भी है, उस परिवार के पास चोर साहब ने जाना है। तो मैं उन सभी साथियों से भी क्षमा चाहूंगा, पूरी पंचायत से भी क्षमा चाहूंगा कि अगर कोई भाई बोलने से रह गया हो, और इसमें उन्हें कोई बोलने वाले की उन्हें तो पीड़ा है, या पीड़ा मैंने कह दी तो तब में सारे ने कह दी और 2-4 भाइयों ने कह दी तो सबने कह दी। पीड़ा का तो इलाज करना है बस, और इलाज करने बैठे तुम सारे जितने भी हो, इसके इलाज पर आ जाएंगे हम। और जो आज नए आदमी आए हैं, नए पंचायती आए हैं, उसको 10 दिन का टाइम दे दिया था परसों करनाल, पंचायती तरीके से बच्चे तक जाने मन जाने में गलती सलती होगी, लालच में भी होगी। तो या तो रिश्पाल के करवाए के नहीं मिट ले, तेरे में देख नहीं हो तो 2-4 लोग किसी ने पकड़ के मिल ले, और जो भी इज्जत शक्ति नहीं मिटना चाहता इसमें किसान बिरादरी में, भाई फिर आप सारे भी आ जाए, कोई बात नहीं, होगी जाने जाने में गलती होगी, प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए हम भी नहीं बना दे तो भी ना बना दे। अगर तो नहीं मानेगा तो फिर तो पता नहीं क्या का प्रश्न बनेगा भैया, तो मैंने भी नहीं पता इस टाइम। तो अंत में इस भरी पंचायत में चौथ साहब की हजूरी में, इनकी हाजिरी में यह बात
मैं ये कह अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सब पूरी ताकत के साथ ये संकल्प एक बार फिर लो। क्या आप इस संकल्प से सहमत हो कि हम रिस्पाल के साथ एक एक किसान भाई वासी नहीं आई कुछ बोले सोनिया इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहां भी 36 दिन का धरना चल रहा है खेड़ी चौकटा में। चौर साहब भी बड़े दिनों से वहां इंतजार थी, आज इन्होंने समय निकाल लिया। कल मेरे को भी फोन करा भाई कल वहां भी जाना है, तभी मैं यहाँ गांव में आया था। इस पीड़ा को गंभीरता से समझा। वहां भी किसानों का मनोबल 36वां दिन है, 36वां दिन। सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है। तो ठीक है, आपने ये प्रस्ताव ये पास कर दिया पूरे क्षेत्र की पंचायतियों ने। भाई आज जिस दिन तक आ रहा हो खुला निमंत्रण है। आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप हमेशा किसान की तकलीफें इसी तरह आपके चेहरे इसी तरह पूरी ताकत के साथ हमेशा दिखने चाहिए। जो आज ये पंचायत रखी गई है, थोड़ा सा जैसे 16 अप्रैल को क्या आवाज है घटनाक्रम हुआ, ये गांव जलाला वीरान, यहाँ का किसान रशपाल सिंह हमारे बीच में बैठा है। इन्होंने 2007 में एक डेयरी का लोन लिया था, पशुओं की डेयरी का लोन लिया था, 11 लाख का लोन लिया था। उसके बाद किसी बीमारी की वजह से पशुओं की मौत होगी। बैंक ने जो बीमा करवाया होता इनका बीमा की राशि नहीं मिली, ये अपना बैंक का लोन नहीं भर पाए और जिसकी वजह से खाता इनकी किस्त नहीं गई। कौन सी है जमीन? किस्त ना जाने की वजह से खाता इनका खराब हो गया। उसके बाद ब्याज लग के वो 17 लाख रुपए हो गया, जो 11 लाख का लोन था। इस दौरान पिछले 6 साल से बैंक ने इनसे कोई संपर्क नहीं किया, कोई इनके पास नोटिस नहीं आया। बैंक के बड़े अधिकारियों की मिली भगत से जो जेजेपी का नेता था, उनका ये पहले भी यही बिजनेस है, उन्होंने इसके जो ऑनलाइन नीलामी करवाई है इसकी जमीन की, जो इसकी 2.25 एकड़ जमीन थी, उसके नोटिस भी फर्जी निकाले गए, फर्जी मर्यादी की गई। क्योंकि हमने हाईकोर्ट के वकील से पूछा भाई एक भी ऐसा नोटिस दिखा दो जिसपे रशपाल सिंह के साइन हो। आपने रशपाल सिंह को आपको कोई मैसेज दिया हो, वो दिखा नहीं पाया, उसके पास कोई नहीं था। हमने कहा भी किस अखबार में आपने ऐड लगाई इसकी जमीन नीलाम कर रहे हो? इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश अखबार है चंडीगढ़ से निकलता है। कहने का मतलब उन्होंने इसको बिल्कुल किसी तरीके की भनक नहीं लगी, इसकी जमीन भी नीलाम कर दी गई और उसके बाद कोर्ट में जाके कब्जे के लिए केस डाल दिया, भी हमें इसका कब्जा प्रशासन छुड़वा के दे। अब कोर्ट से ऑर्डर लेकर 16 अप्रैल को यहाँ का प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ हाई कोर्ट का वकील और वो अगली पार्टी पहुंच जाती है। उसके बाद यहाँ पर इनका मेरे पास फोन आता है, तो ऐसे मेरी जमीन पर कब्जा करने आ रहे हैं, मैं पैसे भरने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी जमीन करीब 90 लाख की है, यहाँ पर कम से कम 40 लाख रुपए पर एकड़ का रेट है। 2.25 एकड़ जमीन 90 लाख की कम से कम बढ़ती है और 17 लाख रुपए में इसकी 2.25 एकड़ जमीन हड़पने का काम किया गया। उस दिन वो फोर्स लेके आए, यहाँ पर किसान साथी इकट्ठे हो गए भारी संख्या में, गांव के लोग भी निकल आए, जिसकी वजह से दबाव बढ़ा और इनकी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया गया। और उसके बाद अगले दिन ही फिर हमने जाट धर्मशाला में इकट्ठे होकर डीसी को भी इसमें मांग पत्र दिया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर। ये बिल्कुल फ्रॉड का केस है, 420 का केस है, क्योंकि यहाँ पर डीसी रेट 25 लाख रुपए प्रति एकड़ का है और इसके प्रति एकड़ का रेट 7 लाख रुपए लगाया गया। इस प्रकार से डीसी रेट से नीचे कुर्की हो भी नहीं सकती। तो इसमें जो भी अफसर बीच में इन्वॉल्व है उनकी जांच करके उन पे मुकदमा दर्ज किया जाए और इस किसान की जमीन को छोड़ा जाए। और इस किसान ही अपने पैसे भरने के लिए भी तैयार है। आज इस केस का ये स्टेटस चल रहा है। उसके बाद हमने अब उन्होंने डीसी ने भी समय मांगा है, हम इसकी जांच कराएंगे। उसके बाद आगे का जैसे इन्होंने जो लीगली भी सलाह ले रहे हैं वकीलों की, जो इसमें लोग जिस प्रकार से फ्रॉड किया गया है, अभी तक इसमें इतनी जांच ही हुई है। तो आगे जैसे होगा, आप सारी पंचायत बैठी है, नेताजी हमारे बीच में बैठे हैं, आगे इसमें कैसे चलना है, क्या आगे इसमें जो भी रूपरेखा बना के दोगे, हम सारे मिलकर उसमें काम करेंगे। पर एक चीज तय है,
चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। रसपाल सिंह की जमीन इसकी नहीं, हमारी सारों की है। उस जमीन को जाने नहीं देंगे, तब कुछ हो गया। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भाई हमारे